बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अंडर रूट 26 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपने अंडर रूट 26 को फाइंड करना है और 3 डेसिमल प्लेसेस से फाइंड करना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं करना, हमने इसको बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन अंडर रूट 26। पहले सबसे तो हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट को खत्म करते हैं तो 26 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। और अगर हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब बायनोमियल सीरीज होती है जिसको हम ओपन करते हैं, और याद रखें इसकी पावर जो होती है या तो आपके पास नेगेटिव होती है या फिर आपके पास फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, या नेगेटिव फ्रैक्शन दोनों में भी हो सकती है। तो उसको ओपन वो आपके पास एंड नहीं होता उसका, ठीक है, वो अप टू 100 तक जाता है, उसकी लास्ट टर्म नहीं होती है आपके पास। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले ये वाली आपके पास 1 आना चाहिए, तो हमने इसको 1 बनाना है। वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 25, लेकिन 25 आपके पास ग्रेटर नंबर आ जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यहां पर क्या करना है, इस तरह लिखते हैं 25 + 1 आ जाएगा और ऊपर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 25 नहीं लिखना, आप कहें कि 1 बन गए, नहीं, आपने इसको इस तरह करना है। अब यहाँ से 25 ज़ाहिर है आपके पास ग्रेटर नंबर है, क्योंकि उसके आप देख सकते हैं आगे जब इसको सॉल्व करें तो लेंथी बन जाएगा। हमने यहाँ से क्या करना है, 25 को बाहर ले लेना है और साथ में इसका 1/2 पावर भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 25 को बाहर लिए तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इसमें तो 25 कॉमन नहीं था तो आपने इसको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 25 की पावर क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ इस स्टेप में आपने क्या किया, 25 की जो पावर 1/2 है उससे कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, पावर को लाजमी कॉमन लेना है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि इसके साथ 25 नहीं था तो उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करती हूँ। जैसे कि आपको पता है 5 को 2 टाइम्स 5 की पावर 2 हो तो हमारे पास 25 आ जाता है। यहाँ पर यूं ऐसे ही लिख लें तो 1 डिवाइडेड बाई 25 होल पावर हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा और 1 + 1 डिवाइडेड बाई 25 1/2 आ जाएगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, इसकी बायनोमियल जो सीरीज है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और 5 को हमने बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नहीं तो आप स्टार्ट में भी 5 को मल्टीप्लाई के साथ ही लिखते जाए, नीचे तक लिखते जाए, और अगर नहीं लिखते तो एंड पे इसको सॉल्व करने के बाद 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इसको क्या करना है, ओपन करना है। आपको कहा गया क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, तो मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको पहले लिख लेती हूँ 1 + 1 डिवाइडेड बाई 25 होल पावर 1/2। आपने इसको इस फॉर्मूले के लिहाज से ओपन करना है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो n हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, और x हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 25 है। ठीक है, ये 2 वैल्यूज है हमारे पास, हमने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। हम इसकी 3 टर्म्स ओपन करेंगे, 1 2 3, इससे ज्यादा ओपन नहीं करते। ठीक है, मैं इधर लिख लेती हूँ इसका इक्वल टू 1 पहले से लिख लें प्लस nx। n हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और x हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, हमने n भी लिख लिया और x भी लिख लिया। फिर उसके बाद प्लस पहले n लिखना है, n आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 25 के, प्लस अप टू सो ऑन। बस हमने 3 ही टर्म्स ओपन किए, यहीं से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 प्लस यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/2, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 डिवाइड, ये आपके पास -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 25 को वैसे ही लिख लें, और ये पूरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल आपके पास किसकी इक्वल होता है, 2 की इक्वल होता है, प्लस अप टू सो ऑन लिख दिए। ठीक है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 50 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, 1 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई 25 और यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये 1/2 प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50 माइनस सारे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 8 को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200, बल्कि यहाँ पर x का स्क्वायर था, हमने स्क्वायर नहीं किया, सॉरी, ये x है, x का यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं x का स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। और यहाँ पर अब आपने क्या लेना है इसका स्क्वायर लेना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 625 प्लस अप टू सो ऑन। अब इस 625 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5000 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है 1 ज़ाहिर उन्होंने डेसिमल प्लेसेस बोला हुआ है तो ज़ाहिर हमने इसको पॉइंट में आंसर लेकर आते हैं। तो पहले सबसे 1 डिवाइडेड बाई 50 कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर 0.02 आ जाएगा। और फिर हम क्या कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5000 कर लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई आपके पास जो वैल्यू आई है 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 आई है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट आपके पास यहाँ होता है, इससे पीछे आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, ये आपके पास अगर 2 है ना तो इससे पीछे 1 2 3 एक 2 हो गया, एक 1 हो गया, 2 3 4, ये आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 4 था, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो मतलब पॉइंट यहाँ पर होता है और इस पॉइंट के दरमियान 4 डिजिट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपने क्या कर देना है अप टू सुहाना कर देना है। ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज के लिख लेते हैं। पहले सबसे 1 है, फिर प्लस 0.02 है। ठीक है, फिर माइनस है, सॉरी माइनस 0.1230 और 2। तो इसको जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया 1.0198 आपके पास इसका क्या आया आंसर आया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये स्टार से नहीं लिखा, ये 5 बोथ साइड पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब इस साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने वहां से कॉमन लिया था। इस 5 को आपने एंड तक वैसे ही लिखना है और जो आंसर आएगा उसको इस 5 के साथ आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 को हम क्या करते हैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.099। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस करने, तो ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो आपके पास ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। अगर आप इसका आंसर लास्ट में देखें तो हमारे पास इसका आंसर लास्ट में क्या 5.099 इसका आपके पास क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपको कह रहे हैं आपने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक सॉल्व करना है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर वही आपके पास जो वो है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो आपके पास कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि ठहरे इसका आंसर मैं आपको जैसे कि बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या 1.001। तो आप इसको अगर गिनेंगे ना तो ये 4 है, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ पर पॉइंट है तो इसका मतलब है ये 0.998 है। ठीक है, इसका पावर आपके पास क्या अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं 0.998 की पावर क्या लिख लेते हैं 1/2 लिख लेते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को आप ऊपर लेकर जाएंगे, जाहिर है 1 है, 1 को तो छोड़ दी, 0.998 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। अब इसको हमने बायनॉमियल सीरीज से ओपन करना है। तो बायनॉमियल सीरीज से ओपन करने के लिए फर्स्ट वाला आपके पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये वाला 1 होना चाहिए। तो हमने अब ऐसा कुछ लिखना है, 1 को इसमें से ऐसा ज़ाहिर है माइनस ही करना पड़ेगा। तो हमने कोई ऐसी वैल्यू माइनस करनी है जो माइनस करके ये वाली पूरी वैल्यू आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर लिखें 1 माइनस 0.002 लिखें तो आप देख सकते हैं 0.998 आपके पास आ गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर यूं लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1 माइनस 0.002। जाहिर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा से ये ऊपर 0.998 ही आ जाएगा।
जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है और इसको हम 3 दफ़ा 1 2 3 3 टर्म्स तक ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है 1 माइनस 0.002 की पावर हमारे पास क्या है -1/2 इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अब कंपेयर करें तो n आपके पास क्या है -1/2 है। ठीक है, और x आपके पास क्या है -0.002 है। ठीक है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपको पता है 1 प्लस होता है। ठीक है, 1 प्लस, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं nx होता है। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है -1/2 है। ठीक है, और x हमारे पास क्या है -0.002 है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मैं यहाँ ओपन कर देती हूँ प्लस, उसके बाद आप देख सकते हैं n-1 है, मतलब n है, n हमारे पास -1/2 है और n-1 आ जाएगा और -1/2 -1 आ जाएगा और इसके नीचे हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं x का स्क्वायर है, तो x आपके पास क्या है -0.002 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.002 ही आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपने लिखना है 0.002 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉरी ये की 0.002, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 0.03। ठीक है, इसको आपने लाजमी चेंज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये कैसे चेंज होता है। आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 है, हमारे पास ये वैल्यू आई है। आपने इसको कैसे चेंज करना है, इसका मतलब है इस 1 को मिलाकर इससे पीछे 3 जीरो, 2 और 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास यूं आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यूं आ जाएगी। पॉइंट यहाँ पर है तो इसको इधर ये देखिए पॉइंट के और इसके दरमियान ये 3 डिजिट है, 1 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा 0.001 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पर पहले सबसे तो मैं -1/2 को वैसे ही रख देती हूँ। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास -1 और -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। पावर इवन है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगी, तो हमने क्या करना है 0.002 मल्टीप्लाई 0.002, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 आ जाएगी। इसको भी अब आपने दूसरी तरीके से लिखना है, तो इसका मतलब ये 4 इंक्लूड है और इससे पीछे 5 और 0 होंगे, तो ये किसकी इक्वल होगा 0.1 2 3 4 5 और ये 4, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 6 है, अच्छा सॉरी ये आपके पास -6 आया। ठीक है, ये -6 आया, -6 है। ठीक है, तब 0, अगर +6 होता तो फिर 4 के आगे हम 0 लगाते। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ गया, यहाँ पर हमने लिख लेना है 0.1 2 3 4 5 और साथ में ये 4 आ जाता। और यहाँ पर आपके पास क्या है 2 फैक्टोरियल वैसे ही है और प्लस आपको सो ऑन भी आपने वैसे ही लिख देना। 1 प्लस 0.001 आपने लिख लेना है। ठीक है, प्लस ये आप देख सकते हैं माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और इस वैल्यू को चले मैं फिलहाल वैसे ही लिखती हूँ 0.1 2 3 4 5 और 4 5 0 है। ठीक है, ये आपके पास 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आके आपके पास क्या हो जाएगा, इधर लिख लेंगे। ठीक है, होल वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इस होल वैल्यू के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, प्लस अप टू सो ऑन। 1 प्लस 0.001 प्लस इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.1 2 3 4 5 और ये 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगी तो आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 आपके पास इसका आंसर है। ये देख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। इसको आपने जब कन्वर्ट करना है तो इस पॉइंट से पीछे आपके पास कितने और डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए। तो 1 एक पहले से, तो मतलब 4 आपने 4 0 लगाने, 0.1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू के पास आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.00001 ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, और ये आपके पास डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा अप टू सो ऑन। 1 प्लस 0.001 प्लस इसको अब आपने क्या करना है 4 2 टाइम्स क्या होगा 8 होगा, और इस वैल्यू को आपने मतलब यही वाली वैल्यू है इसको आपने डिवाइड कर देना है 8 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.5
मल्टीप्लाई 10 पावर -6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जब आप लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब पॉइंट से पहले 6 डिजिट होने चाहिए, तो 1 ये 1 2 3 4 5 और ये 1 पहले से और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.1 2 3 4 5 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 है प्लस 0.001 प्लस 0.123451 और ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 1.001001 की इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया था आपने 4 सिग्निफिकेंट तक लेना है, तो आपने लिखना है 1.001 मतलब 1 2 3 4 आपके पास इसमें डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, मतलब लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट और इसके अंदर ये वैल्यू लिखेंगे और उसको इक्वल करेंगे, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, अगर अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं। जी, इसी क्वेश्चन का आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 126 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि आपने 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको करेक्ट करना है, मतलब पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, और चलिए अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या 126 है। ठीक है, आपको पता है हमने इसको बाइनोमियल सीरीज से सॉल्व करना है और पहला जो आपके पास होगा उसे 1 बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 125 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है 125 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 26 और साथ में इन्होंने क्यूब रूट बोला हुआ है, तो आपने इसका 1/3 भी पावर में लिख देना। ठीक है, नहीं तो आप यूं अंडर रूट डाल के छोटा सा साइड पे 3 डाल दें कि वो आपके पास क्या होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपके जाहिर आप 1 को पहले भी लिख सकते हैं, 125 को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी। इस वजह से मैंने 125 को पहले लिखा और ताकि यहाँ से मैं 125 की पावर 1/3 को क्या कर सकूँ, कॉमन ले सकूँ। जब आपने कॉमन लिए यहाँ पर तो 1 रह जाएगा, इसमें तो 125 था ही नहीं, जिसमें 125 नहीं है तो उसको आपने किस में लिखना है, डिवाइड में लिखना और पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब आपने 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 टाइम्स 3 नहीं सॉरी 5 को 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 आपके पास कितना आता है, 125। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 5 की पावर 3 लिख लेती हूँ और ये वाली 1/3 आपके पास वैसी ही होगी और यहाँ पर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 125 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 125 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब मैं इसी को ही लेकर चलती हूँ और इसी को, बल्कि आप यहीं से भी इधर इक्वल टू करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 को वैसे ही रखें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 1 + nx बन गया। ठीक है, मतलब 1 + x की पावर n बन गया। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो x आपके पास ये वाली वैल्यू 1/25। ठीक है, इसके साथ में कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, और n आपके पास किसकी इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसमें पुट कर देना है। सबसे पहले आपको पता है 1 प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद nx होता है, nx है। ठीक है, n आपके पास क्या है, 1/3 है और x आपके पास क्या है, 1/125 है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस n-1 मतलब n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर x का आपके पास क्या स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं 1/125 का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज भी कर दें क्योंकि 5 होल वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, और 125 को हम किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। ठीक है, ये 1/3 में फिलहाल वैसे ही रख देती हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 3/3, तो ये हमारे पास -2/3 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही है, 125 का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर लेना। 125 पावर 2 हम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15625 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको आपने 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो इसको आपने यहाँ पर किस में लिख लिया, डिवाइड में लिख लिया। ठीक है, होल वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है तब आपने यहाँ पर इसको डिवाइड में लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 5 को वैसे ही रख देना है फिलहाल। 1 प्लस इसको मैं यहीं से डिवाइड कर देती हूँ, तो आपने लिखना है 1/375।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 2.6 की पावर क्या आई है, आपके पास 3 आई है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 0.00266, ठीक है। मतलब कि पॉइंट से पहले एक डिजिट 2 हो जाएगा और 2 आपने और डालने हैं, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, नेगेटिव है तो इस वजह से इस साइड पे डाला है। यहाँ पर तो 6 आ रहा है, मैंने बस 2 ही 6 लिखी है, काफी है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको प्लस माइनस आपके पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइड बाय 15625 है और इसको जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 5 1 प्लस 0.00266 माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय इसको 6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, 15625 तो ये आपके पास आ जाएगा 93750 प्लस अप टू सो ऑन 5 1 प्लस 0.00266 माइनस, अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 1 पे, 1 डिवाइडेड बाय 93750 तो अब आप ये देख सकते हैं 1.06 की पावर 10 पावर क्या 5 है, तो मतलब 1 इंक्लूड है और उससे पीछे आपने 4 और 0 लगाने, तो ठीक है 1 2 3 4 और फिर 106 आ जाएगा, ठीक है। 5 था तो यहाँ पर पॉइंट होता है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को जो आंसर आता है इसको लिखते हैं। पहले सबसे आपके पास 1 है, ठीक है, प्लस 0.00266 फिर माइनस 0.12340 है, 1234 और 106 ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आपने ये हमारे पास क्या 1.00264 बस यहाँ तक हम लिख लेते हैं, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1.00246 तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 5.0123, ठीक है। आपको बोला गया था कि आपने इसको करेक्ट कर देना है कितने डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पॉइंट के बाद 1 2 3 4 आए हैं, ठीक है। हमने 5 डेसिमल प्लेस करना है, तो इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट आपके पास आंसर था हमने वो भी लिखना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख लूँ, मतलब थोड़े से और डिजिट लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था 1 प्लस 0.00266, ठीक है, माइनस 0.1234106 तो ये आपके पास क्या था 26494 है, ठीक है, 26494 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5 के साथ, तो अब आपके पास क्या है 5.01347। अब आपको क्वेश्चन में 5 डेसिमल प्लेस बोला हो तो हम पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखते हैं, एक 0 1 3 2 और ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपके पास इसका क्या है आंसर है। अगर आप अपना आंसर लास्ट में देखना चाहें तो आपके पास यहाँ पर 5.01330, तो ये थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ कम वैल्यूज लिखी, ज़ाहिर है वो आगे तक वैल्यूज जा रही थी, मैंने पूरी वैल्यूज नहीं लिखी, फिर मैंने मतलब इनको ऐड करके तो चले पूरी, लेकिन यहाँ से अगर चेंज होती तो फिर यहाँ से चेंज होती, फिर ये आखिर में भी चेंज हो जाती, ठीक है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है।